नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। हमारे खास कार्यक्रम पर्दाफाश में आपका स्वागत है और साथ में हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स की कि ब्लैक बॉक्स का यह जो कार्यक्रम है ये समाज की कुछ ऐसी रीतियों को लेकर के, समाज की कुछ ऐसी बातों को लेकर के हम आपके सामने हाजिर होते हैं ब्लैक बॉक्स में कि जहां कुछ ऐसी बातें जिन्हें हम जानते तो हैं, लेकिन उन बातों से हम सरोकार रखते हुए भी सरोकार नहीं रखते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मृत्यु भोज। मृत्यु भोज उचित है या अनुचित है, इसको लेकर के लंबी बहस हो चुकी है और पिछले कुछ दिनों से मृत्यु भोज को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं काफ़ी गर्म हैं। आधुनिकता और विकसित मानसिकता की ओर बढ़ते लोगों के बीच मृत्यु भोज लंबी बहस का मुद्दा बना हुआ है। सबके अपने अपने तर्क हैं। कई विद्वान ये भी मानते हैं कि ये एक सामाजिक बुराई है जिसे लोगों को ख़त्म कर देना चाहिए। हालांकि आज के परिवेश और मृत्यु भोज के तरीकों पर गौर करें तो इनके विचार सही भी हैं। आजकल के तरीकों के आधार पर यह प्रथा वाकई एक बड़ी बुराई का रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख और ऊपर से तेरहवीं का भारी भरकम खर्च। इस कुरीति के कारण एक तरफ तो संबंधित परिवार पर अपनों को खोने का दर्द और ऊपर से कर्ज के बोझ कई बार मन को द्रवित कर देते हैं, लेकिन किसी धार्मिक नियम को कुरीति का रूप देना, फिर उसे गलत ठहराना ठीक नहीं है। नियम को अपने हिसाब से मोड़ देने, तोड़ देने से हम खुद ही जिम्मेदार हैं। लेकिन अगर मृत्यु भोज के पीछे के मूल उद्देश्य को समझें तो इसके पीछे हमारे मनीषियों की सोच कुछ और ही रही है, जिसमें एक खास मनोवैज्ञानिकता भी झलकती है। वास्तव में ये एक तरह की अनूठी व्यवस्था है जिसे दिखावे के चक्कर में हमने खुद ही विकृत कर दिया है। हमें ऐसे इसमें ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम में से कई लोग नहीं जानते हैं। वक्त के साथ इसमें जो विकृतियां आईं उन्हें हटाकर इसे मूल स्वरूप में देखेंगे तो इस व्यवस्था को पुनः स्थापित करना हमारे लिए लाभकारी ही होगा। भारतीय वैदिक परंपरा में 16 संस्कारों का व्यक्ति के जीवन में खास स्थान है। मृत्यु यानी अंतिम संस्कार इन्हीं में से एक संस्कार है और इसके अंतर्गत मृत्यु के अग्नि या अंतिम संस्कार के साथ कपाल क्रिया, पिंडदान आदि किया जाता है। स्थानीय मान्यता के अनुसार 3 या 4 दिन बाद शमशान से मृतक की अस्थियों का संचय किया जाता है। 7वें या 8वें दिन इन अस्थियों को गंगा जी, नर्मदा जी या फिर अन्य पवित्र नदियों में विसर्जित कर दिया जाता है। 10वें दिन घर की साफ सफाई, लिपाई पुताई की जाती है। इसे दश गात्र के नाम से जाना जाता है। इसके बाद एकादश गात्र को पीपल के वृक्ष के नीचे पूजन, पिंडदान व महापात्र को दान आदि का प्रावधान बताया गया है। द्वादश गात्र में गंगा जली पूजन होता है। गंगा जी के पवित्र जल को घर में छिड़का जाता है और अगले दिन त्रयोदशी पर 13 ब्राह्मणों, पूज्यजनों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। इसे ही मृत्यु भोज कहा जाने लगा है। ये इतना खर्चीला हो गया है कि कई दुखी परिवारों की इसके कारण कमर टूट जाती है और वो कर्ज के तले दब जाते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार मृतक के घर पर आज भी कुछ लोग कपड़े आदि लेकर जाते हैं। पहले के ज़माने में इसका दायरा और भी व्यापक था। परिचित व रिश्तेदार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने घरों से अनाज, राशन, फल, सब्जियां, दूध, दही, मिष्ठान आदि लेकर के मृतक के घर जाया करते थे। लोगों के द्वारा लाई गई इन खाद्य सामग्रियों से ही कोई व्यंजन बनाकर लोगों को खिलाया जाता था। इससे पहले समाज के प्रबुद्धजनों यानी ब्राह्मणों को दिया जाता था और वे अपने हाथों से भोजन बनाकर ग्रहण किया करते थे। अब तो सिर्फ बिल्कुल खास रिश्तेदार ही इस व्यवस्था को दुखी परिवार के लिए पूरा करते हैं। बाकी लोग सद्भावना में खाली हाथ ही पहुंचते हैं। पहले के समय में उपचार की व्यवस्था इतनी सुविधाजनक और सशक्त नहीं हुआ करती थी। सभी के घर मिट्टी के या गारे से बने कच्चे हुआ करते थे, जिसमें हैजा, कालरा जैसी घातक बीमारियों का प्रकोप फैलता था। इनसे या फिर वृद्धावस्था में बीमारी के चलते और उसमें मृत्यु को पाने वाले व्यक्ति की देह से रोगाणु और विषाणु निकलते थे, जिनसे गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना रहता था। बीमारियां ना फैलें
इसलिए साफ सफाई से पहले तक मृतक के परिजन के घर जाना या उसका स्पर्श गलत माना जाता था। इसे सूतक का नाम दिया गया, जिसमें सुरक्षा का ही कवच है। जब घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, तब औषधीय हवन कराकर घर के वातावरण को शुद्ध किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद लोग मृतक के परिवार में आने जाने की शुरुआत करते थे। 13वीं में विद्वानों या ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है। इसके पीछे भी एक रहस्य है। एक पुस्तक है जिसमें विस्तृत विवरण लिखा है। उस पुस्तक के अनुसार ब्राह्मण वर्ग उस समय अधिक शिक्षित होता था और वह औषधीय हवन के साथ वेदोच्चार की तरंगों से घरों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार किया करते थे। हवन उपचार के लिए इन्हें सदैव बुलाया जाता रहे, इसलिए इनके भोजन की व्यवस्था रख दी गई। 13वीं पर केवल गायत्री का जाप करने वाले यानी विद्वान और तपस्वी ब्राह्मणों को ही खिलाने का विधान है। ब्राह्मण कच्ची सामग्री यानी सीधा लेकर अपना भोजन खुद बनाते थे। महापात्र को दान के समय परिजनों को यह बताया जाता है कि हर व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। परिजन शोक में पड़कर कोई आत्मघाती कदम ना उठाएं, इसलिए महापात्र के माध्यम से एक लोकाचार निभाकर उसे जीवन की सच्चाई की सीख दी जाती थी। मृत्यु के बाद दिए जाने वाले भोज में मृतक के पूज्यजनों जैसे कि गुरु, वैद्य, दामाद, समधी, बेटी व अन्य आत्मीय जनों को ही पहले भोजन कराया जाता था। उन्हें यथाशक्ति स्मृति चिन्ह दिए जाते थे। इसके पीछे रहस्य यह था कि मृतक दुनिया से चले जाने के बाद भी उनके संबंधियों का उनके घर से नाता बना रहे, परिवार व रिश्तेदार एकजुट रहें। मृत्यु भोज के नाम पर आज लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, जबकि पुराने समय में ऐसा सिर्फ राजा महाराजाओं या सक्षम व्यक्तियों के द्वारा प्रजा के लिए किया जाता था। अब हर आदमी खुद को श्रेष्ठ मानने लगा है। मेरे पास भी धन है, यह दिखाने के लिए वो लंबा खर्च उठाता है। धीरे धीरे यह प्रथा कुरीति का रूप लेने लगी और समय के चलते लोग भी साथ में अनाज व सहयोग के लिए अन्य सामग्री लाने की परंपरा को भूल गए। इधर एक समय के बाद लोगों को लगने लगा कि शायद ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा खिलाने से ही पुण्य मिलता है। धीरे धीरे लोग इसके मूल उद्देश्य को भूलकर इसके पीछे की सच्चाई से दूर हो गए। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई ही नहीं, बल्कि किसी गरीब परिवार के लिए एक अभिशाप के समान है। अमीर व संभ्रांत लोग मृत्यु भोज में बड़ी संख्या में लोगों को खाना खिलाकर अपना रुतबा समाज में कायम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह रुतबा गरीबों के लिए अभिशाप बन जाता है। रीति रिवाजों के चलते उन्हें कर्ज लेकर या फिर चल या अचल संपत्ति बेचकर न चाहते हुए भी मृत्यु भोज कराना पड़ता है। लोगों का मानना है कि जिस तरह सती प्रथा समाप्त हुई, उसी तरह मृत्यु भोज भी बंद हो जाना चाहिए। इसकी शुरुआत खुद से या खुद के घर से करनी होगी, तभी इससे मुक्ति मिलेगी। महाभारत के अनुशासन पर्व में एक प्रसंग आता है। उस प्रसंग के अनुसार महाभारत के युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के घर जाकर के संधि करने के लिए कहते हैं। हर तरह के तर्क वितर्क करने के बाद जब दुर्योधन टस से मस नहीं होता है, तो श्री कृष्ण वापस जाने लगते हैं। उस समय दुर्योधन उन्हें भोजन करने के लिए कहता है। तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया है कि संप्रति भोज्यानि आपदा भोज्यानि वा पुने, अर्थात कि हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना या कराना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द हो, पीड़ा हो, तो ऐसी स्थिति में न तो किसी को भोजन करना चाहिए और न किसी को भोजन करना चाहिए। महाभारत की इस कथा को बुद्धिजीवियों ने मृत्यु भोज यानी 13वीं से जोड़ा है, जिसके अनुसार जब सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है, उस समय 13वीं पर आने वाले और जिनके घर में मृत्यु हुई है, दोनों के मन में विरह का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करवाने वाला और भोजन करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शोक में करवाया गया भोजन व्यक्ति की ऊर्जा को नष्ट करता है, अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं खाना चाहिए। मृत्यु भोज एक व्यवहार, एक लोकाचार बन गया है। शास्त्रों में ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन लोग
यह अपनी प्रतिष्ठा के लिए करते हैं, जबकि मृत्यु भोज के लिए शास्त्र प्रेरित नहीं करते हैं। मृत्यु भोज का सामान्य अर्थ किसी की मृत्यु होने पर परिवार और समाज को दिया जाने वाला प्रीति भोज है। इसमें मृतक की त्रयोदशी पर 13 ब्राह्मणों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को सामूहिक रूप से भोजन कराया जाता है। परिवार के लिए यह इतना दुखद और संवेदनशील वक्त होता है कि उनके गले से खाने का एक निवाला भी नहीं उतरता है। पर अन्य लोगों को भोज पर निमंत्रण देना पड़ता है। साथ ही समय के साथ यह इतना खर्चीला हो गया है कि कोई दुखी परिवार, कोई गरीब परिवार की इसके कारण कमर टूट जाती है और वह कर्ज के तले दब जाते हैं। यह स्थिति तब और दुखद हो जाती है जब किसी का छोटी उम्र में स्वर्गवास हो जाता है, और तब भी लोग भोजन का आनंद लेने के लिए उमड़ पड़ते हैं। ऐसे में इस विषय पर चिंतन अनिवार्य हो गया है। हिंदू धर्म के अनुसार ब्राह्मणों को मृत्यु भोज देना आवश्यक भी है और सर्वथा उचित भी। पर ब्राह्मणों को सोच करके या उन्हें छोड़ दिया जाए तो परिवार और समाज को मृत्यु भोज ग्रहण करना उचित है अथवा अनुचित है। मृत्यु भोज को राजस्थान में मौसर कहा जाता है। मृत्यु भोज का सामान्य अर्थ परिवार में किसी की सदस्य की मृत्यु होने पर प्रीति भोज कराना पड़ता है। इसे ही मृत्यु भोज कहते हैं। मृत्यु भोज एक सामाजिक बुराई है जिसे भारत के राजस्थान में रोकने के लिए सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। अगर कोई परिवार मृत्यु भोज करता है या कराता है तो उस परिवार को जुर्माना भरना पड़ता है। वहीं अगर कोई नागरिक मृत्यु भोज में शामिल होता है तो उसे भी अपराधी माना जाता है। धर्मगुरुओं का कहना है कि मृत्यु भोज समाज की कुप्रथा, यह श्रद्धा नहीं बल्कि आर्थिक बोझ है। मृत्यु भोज करना सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से ग्रहण करने योग्य नहीं है। मृत्यु भोज खाने वाले की ऊर्जा नष्ट हो जाती है। जैसा कि उल्लेख है कि महाभारत के अनुशासन पर्व में उल्लेख किया गया कि जिस परिवार में मृत्यु जैसी विपदा आई हो उसके साथ इस संकट की घड़ी में तन मन धन से सहयोग करें, परंतु 12वीं या 13वीं पर मृतक भोज का पुरजोर बहिष्कार करें। वहीं सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह उचित नहीं है। किसी सदस्य के मरने के दौरान उसके इलाज में बहुत परेशानी होती है। व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है, लोग कर्ज में डूब जाते हैं। ऐसे में सिर्फ लोक लज्जा की वजह से और अधिक कर्ज या चल अचल संपत्ति को बेचकर मृत्यु भोज करना किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं हो सकता है। समाज में बुद्धिजीवियों के साथ बड़ी संख्या में लोग इस मृत्यु भोज के पक्ष में नहीं हैं। लोग एक ब्राह्मण को भोजन कराकर भी 13वीं का कार्यक्रम कर सकते हैं। सीधी सी बात है, जब किसी जानवर का एक साथी मर जाता है, किसी जानवर के एक साथी की मृत्यु हो जाती है, तो वह जानवर भी दिन भर चारा नहीं खाता, जबकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य आदमी की मृत्यु होने पर लोग हलवा पूरी और जलेबी खाकर शोक मनाने का ढोंग करते हैं। ये कैसा शोक है जिसमें लोग हलवा पूरी खा रहे हैं और शोक मना रहे हैं? इससे बढ़कर निंदनीय कार्य और क्या हो सकता है। अधिकांश परिवार इस कुप्रथा के कारण कर्ज के बोझ से बर्बाद हो चुके हैं। हिंदू समाज की एक विशेषता है कि समय के अनुसार इसमें बदलाव होते देखे गए हैं। हो सकता है कभी यह प्रथा अच्छी रही हो, लेकिन बाद में अच्छी परंपराएं भी कालबाह्य हो जाती हैं और कहीं कहीं ब्राह्मण समाज में भी मृत्यु भोज पूरी तरह समाप्त हो गया है। मृत्यु भोज सभ्य समाज के ऊपर एक अभिशाप है। इसे मिटाने के लिए सबको एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। इस कुरीति को मिटाने के लिए हमें संकल्प लेना होगा। हिंदू धर्म में 16 संस्कार ही बनाए गए हैं। पहला गर्भाधान संस्कार है, तो वहीं अंतिम या 16वां संस्कार अंत्येष्टि संस्कार है। जब 17वां संस्कार बनाया ही नहीं गया तो 13वीं का भोज कहां से आ गया? किसी भी धर्म ग्रंथ में मृत्यु भोज का विधान नहीं है। किसी की मृत्यु हो जाने के बाद आत्मा की मुक्ति और उसके परिजनों की शुद्धि के लिए कर्मकांड व ब्राह्मण भोज अवश्य कराएं, लेकिन सामूहिक भोजन का हर हाल में बहिष्कार किया जाए। किसी शास्त्र में हजारों लोगों को खिलाने का विधान नहीं है। श्राद्ध शब्द श्रद्धा से आया है।
जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। श्राद्ध पूर्ण रूप से वैज्ञानिक है। हमारे महर्षियों ने एक विधान बनाया जिसमें 10 दिनों तक प्रायश्चित किया जाए। इसमें 3 दिन का कर्मकांड होता है, दशम, एकादशी और द्वादशी का भी कर्मकांड करना है, और अंतिम संस्कार में 10 पिंडदान कर जले हुए शरीर को देवत्व प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसे 10 गात्र कहा जाता है। एकादश गात्र को पिंडदान व महापात्र दान कहते हैं। द्वादश को मासिक पिंडदान, पितरों के लिए पिंडदान करके घर पर 13 या 16 पंडितों, रिश्तेदारों व परिवार के लोगों को या उनके साथ सामूहिक भोज को मृत्यु भोज कहा जाने लगा। हजारों लोगों को एकत्रित करके लाखों रुपए खर्च करना शास्त्र सम्मत नहीं है। मनु लिखते हैं, यशस्यासेन सदशन्ति हव्यानि त्रिदिवोकसः काव्यानि चैव पितरः किं भूतमधिकं तथा। अर्थात ब्राह्मण के मुख से देवता भव्य को, पिता काव्य को प्राप्त करते हैं, ऐसा शास्त्रीय प्रमाण है। कहीं भी व्यापक स्तर पर मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है। हिंदू परिवारों में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए परिजन अंतिम संस्कार करके विधि विधान से 13 दिन तक तेरहवीं के रूप में मृत्यु भोज रखते हैं। मगर राजस्थान पुलिस ने एक फरमान जारी किया था और वह फरमान देखकर लगता है कि यह लोगों का अधिकार नहीं बल्कि अपराध है। राजस्थान पुलिस का कहना है कि मृत्यु भोज करना और उसमें शामिल होना कानूनन दंडनीय अपराध है। मानवीय दृष्टिकोण से भी यह आयोजन अनुचित है। असल में मृत्यु भोज एक्ट आज का नहीं है, यह 1960 से यह एक्ट लागू है और इसमें साफ लिखा है कि मृत्यु भोज देना या उसमें भाग लेना दोनों ही दंडनीय अपराध है। सजा के रूप में 1 साल तक का कारावास या 1000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। इसमें साफ है कि धार्मिक संस्कार के तहत रखे गए भोज में 100 से ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं होनी चाहिए। एक्ट बने हुए इतने साल बीत गए, मगर हकीकत यह है कि लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं। 13वीं संस्कार के तहत कम से कम 13 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। पंडितों की ओर से बताई गई वस्तुएं मृतक की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को दान में दी जाती हैं। आत्मा की तृप्ति के लिए लोगों को मृत्यु भोज दिया जाता है। परेशानी तब होती है जब यह हैसियत दिखाने का अवसर बन जाता है। राजस्थान में परिवार में किसी वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो घर के सबसे बड़े बेटे को पगड़ी बांधी जाती है। इसमें थाली में सभी पीहर के पक्ष के लोगों को अपनी हैसियत के हिसाब से कैश रखना होता है, नगद रखना होता है, और यहाँ शुरू होता है दिखावा। उस थाली में कोई 1 लाख रखता है तो उसके जवाब में दिखावे के लिए कोई 2 लाख रखता है। एक घर से एक थाल में 5 लाख तो कहीं से 10 लाख रुपए रखे जाते हैं। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए रखे जाने वाले भोज का यह हाल देख करके तमाम इलाकों में सामाजिक संगठन भी अब आवाज़ उठा रहे हैं। मध्य प्रदेश ब्राह्मण समाज की बैठक में भी लोगों से मृत्यु भोज को कुरीति बताते हुए इसकी जगह केवल हवन के प्रावधान पर सहमति जताई गई है। उत्तर प्रदेश के झांसी के उल्दन गांव के अहिरवार समाज के लोगों ने भी तय किया है कि परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद मृत्यु भोज का आयोजन नहीं करेंगे। जो लोग इस बात को नहीं मानेंगे और मृत्यु भोज का आयोजन करेंगे उन पर जुर्माना लगा करके सामाजिक दंड दिया जाएगा। राजस्थान के मकराना के दाधीची समाज ने तो बरसों पहले इस कुरीति को बंद कर दिया है और पहल शुरू कर दी थी। राजस्थान की कई जातियों ने पिछले 15 से 20 साल में और या उससे पहले इसे रोकने के लिए काफ़ी पहल की है। कुल मिलाकर ज़्यादातर जगह पर यह खत्म हो चुका है। आजकल के तरीकों के आधार पर यह प्रथा वाकई एक बड़ी बुराई का रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि अपनों को खोने का दुख और ऊपर से 13वीं का भारी भरकम खर्च। इस कुरीति के कारण एक तरफ तो संबंधित परिवार पर अपनों को खोने का दर्द और ऊपर से कर्ज के बोझ और कई बार मन को द्रवित कर देता है। आज के वर्तमान समय में यह मृत्यु भोज अपने उद्देश्य से हटकर एक विकृत रूप ले चुका है। देखा जा रहा है कि अक्सर जीते जी किसी इंसान को पेट भरने के लिए भोजन नहीं दिया जाता है,
उसे दवा भी कई बार नहीं मिल पाती है, लेकिन उसकी मृत्यु के उपरांत उसके परिवार के सदस्य संपन्न हैं तो भी और गरीब हैं तो भी, भले ही वो कर्ज लेकर यह मृत्यु भोज की प्रथा निभाते हैं, जिसमें गांव समाज के रिश्ते के बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठे होते हैं और इस दिन और तरह तरह के पकवान बना करके, मिठाइयाँ बना करके, यहाँ तक कि आज के समय तो इसमें मिनरल वाटर भी रखा जाता है। इस पर बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है और पंडित को बहुत सारा दान किया जाता है। इसमें बुराई यह देखी जा सकती है कि कुछ अमीर परिवार तो सभी रीति रिवाजों में कुछ बातें अथवा नियम अपने सामर्थ्य के अनुसार खुद भी जोड़ लेते हैं। मृत्यु भोज में 250-300 लोगों को बुलाकर बहुत शानदार ढंग से भोजन कराना, जिसकी नकल कुछ गरीब परिवार भी करने लगते हैं, और यह एक प्रथा से हटकर कुप्रथा बन चुकी है, क्योंकि इस प्रथा को निभाने में बहुत से परिवार कर्ज में डूब जाते हैं और इसमें किसी शादी या विवाह से कम खर्च नहीं लगता है। किसी भी नियम या प्रथा में समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिए हमने देखा कि लॉकडाउन के समय मृत्यु होने के उपरांत अंतिम संस्कार एवं शादी विवाहों के नियमों में बहुत सारे परिवर्तन देखे। तो यह भी आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके परिवार के सदस्य यह मृत्यु भोज कराने में कर्ज में डूब जाएं। इससे मृत्यु भोज के पीछे जो उद्देश्य था, जिसमें तपस्वी और कुछ गरीब लोगों को और सभी रिश्तेदारों को सिर्फ भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद दिए जाने का रूप इतना विस्तृत और विकृत हो चुका है कि इसमें परिवर्तन लाया जाना चाहिए। मृत्यु भोज कराना अनुचित नहीं है, किंतु इसके परिवर्तित रूप में बुराई है। यह अपने नियम पूर्वक ढंग से शास्त्रों के अनुसार निभाया जाना चाहिए। पारस्कर ग्रहसूत्र और 12 ग्रहसूत्र में 13 संस्कारों का उल्लेख है, तो वहीं अश्वलायन ग्रहसूत्र में मात्र 10 संस्कारों का उल्लेख किया गया है। इसलिए देश काल में संस्कारों का लोप हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदि युग में 48 संस्कार कहे जाते थे। इसका उल्लेख संस्कार अष्टचत्वारी वचन से स्पष्ट होता है। अनेक शास्त्रों में इसका विधान है, लेकिन हम उन्हीं ग्रंथों से प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनके द्वारा 16 संस्कार संपादित होते हैं, और वे ग्रंथ हैं षड वेदांगों में से एक कल्पसूत्र। कल्पसूत्रों में ग्रह सूत्रों में ही 16 संस्कारों का विधान मिलता है, जिन्हें मनवादी समस्त ऋषियों ने अपने स्मृति ग्रंथियों में उद्धृत किया है। यजुर्वेद के पारस्कर ग्रहसूत्र में अंत्येष्टि संस्कार विधा में एकादश्याम युगमान ब्राह्मणान भोजित्वा और प्रेतायोदिश्य ग्राम्य के धनंती का उल्लेख मिलता है। इसके अनुसार दाह संस्कार के 11वें दिन विषम संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराएं। मृतक के उद्देश्य से गवालंबन भी करना चाहिए। हरिहर भाष्यम में लिखा है कि एकादश्याहनि ब्राह्मणाः कर्ता चेत आयुग्मानि त्रिप्रभृति विषमः संख्यकान् दुजत्तमानः भोजः इत्वा भोजन कारित्वा एकोदष्ट्याः श्राद्ध विधिना। इसमें यह स्पष्ट उल्लेख कर रहे हैं, और विष्णु पुराण कहता है कि कर्तव्यम विप्र भोजनम प्रेता यान्ति तथा तृप्तिम बंधुर्गणे भुज्यताम, कि पितरों के निमित्त किए जाने वाले कर्म को श्राद्ध कहते हैं। देश काले च पात्रे च विधिना हविषा च यत तिलिर्दस्य मंत्रेश्च श्राद्ध्याम सप्रचायुताम कात्यान श्रौत सूत्र। इसमें उल्लेख किया गया है कि जिसके पिता की मृत्यु हो गई है किंतु पितामह जीवित हो, तो वह व्यक्ति पिता को पिंड देकर पितामह को छोड़कर उनसे पूर्व के पूर्वज प्रपितामह और वृद्ध पितामह को पिंड दे। पिता प्रेतः स्यातः पितामहो जीवेत पित्रे पिंड निधाय पिता महतपराभ्याम द्वाभ्याम दद्यात। यह सत्य है कि मृतक के परिजन शोक संतप्त होते हैं, उनके अश्रु कोई रोक नहीं सकता, किंतु यह भी सत्य है कि इंसान स्वार्थ व खाने के लालच में कितना गिरता है। इसका नमूना है सामाजिक कुरीतियां। ऐसी ही एक पीड़ा देने वाली कुरीति वर्षों पहले कुछ स्वार्थी लोगों ने भोले भालों इंसानों में फैलाई थी, और वह है मृत्यु भोज। मानव विकास के रास्ते में यह गंदगी कैसे पनप गई, समझ से परे है। क्या परिवार को दरिद्रता के अंधेरे में धकेल कर मृतक की आत्मा को शांति मिलेगी?
मृत्यु के बाद दिए जाने वाले भोज में मृतक के पूज्य जनों जैसे कि गुरु, वैद्य, दामाद, संधि, बेटी व अन्य आत्मीय जन हैं, इनको भोजन कराया जाता था। उन्हें यथाशक्ति स्मृति चिन्ह दिए जाते थे। इसके पीछे रहस्य था कि जो दुनिया से चला गया उसकी स्मृतियां बनी रहें। राजा महाराजा कराते थे, पर अब यदि जो सक्षम नहीं है आर्थिक रूप से, उसके ऊपर यह प्रथा कुप्रथा बना करके लाद दी गई है और हम इस बोझ को लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन कब तक? कब तक हम किसी ऐसे व्यक्ति के घर जाएं जिसने अपने पिता को, अपनी माता को, अपने संबंधी को खो दिया है और वहाँ हलवा, पूड़ी, मिठाई हमारे सामने परोसे जाएं और हम शोक व्यक्त करें? उनमें कमियां निकालें भोजन में कि ये अच्छा नहीं बना है, वो अच्छा नहीं बना है, और उसके बाद हम शोक व्यक्त करें? ये कैसा शोक है? ये कैसी श्रद्धा है? ये कैसा श्राद्ध है? श्रीमद् भगवद गीता के 17वें अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक में सात्विक, राजस और तामस आहार का वर्णन किया गया है। सात्विक आहार मतलब मनुष्य भोजन में प्रवृत्त होता है जो पहले उसके परिणाम पर विचार करता है। राजस भोजन मनुष्य राग के कारण सर्वप्रथम भोजन को ही देखता है, उसके परिणाम पर विचार ही नहीं करता। और तामस भोजन मूढ़ता के कारण न भोजन पर विचार करना, ना उसके परिणाम पर विचार करना, केवल खाने में रुचि रखना। तो यहाँ हम भोजन की बात करें, मृत्यु भोज की बात करें। मृत्यु भोज जो वैदिक परंपरा है उसे निभाएं और यह जो प्रथा कुप्रथा बनकर हमारे ऊपर लाद दी गई है, इससे बाहर निकलें, क्योंकि प्रथाएं निभाना, रीति निभाना हमारे संस्कार हैं, कुरीति निभाना हमारे संस्कार नहीं है। विचार आप पर आपको ही करना है। प्रश्न आपके लिए ही छोड़ रहा हूं कि मृत्यु भोज उचित है अथवा अनुचित है। यह जो मृत्यु भोज है, यह मृत्यु भोज कितना उचित है, कितना अनुचित है, यह निर्णय आपको करना है। इसे प्रथा के रूप में निभाना है या फिर कुप्रथा के रूप में निभाना है, इसका निर्णय आपको ही करना है। हमारे आज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में इतना ही। आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।